हेलो बच्चों, मैं सचिन सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास के मैथ। और मेरा अपने चैनल यूट्यूब पे 10th क्लास के मैथ पढ़ाने का एक ही मोटिवेशन है कि मैं उन बच्चों की हेल्प कर सकूं जो किसी कारणवश या तो स्कूल नहीं जा पाते हैं, या फिर स्कूल जाते हैं तो अपना वो पढ़ाई ढंग से कर नहीं पाते, या फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता, या फिर किसी लो फैमिली वाले होते हैं, ठीक, अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। तो ऐसे बच्चे जो मोस्टली छोटे मोटे स्कूलों में पढ़ते हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो छोटे मोटे स्कूल होते हैं चाहे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, मोस्टली टीचर मैंने वहां पे देखा है कि बच्चों को सिलेबस पूरा नहीं करवाते हैं। एक्सरसाइज में से एक या दो सम करवा देंगे, उसके बाद कहते हैं कि अपने आप सारे एक्सरसाइज का सम करके लाओ। फिर बच्चा घर पे जाता है, उस सम निकालने बैठता है, उसे एक भी टॉपिक या कोई भी सम समझ में नहीं आता है। फिर अगले दिन आता है, पूछता है टीचर से कि बच्चों, टीचर ये सम, मैडम या सर ये सम हम पे नहीं, मुझे बता दो। तो किसी कारणवश के अंदर टीचर उनको बताने से इग्नोर कर देते हैं या फिर टाल देते हैं किसी बहाने के लेकर के। मेन मकसद है, मेरा मोटिवेशन जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट स्कूलों में मैंने देखा है, और बच्चे आते भी है मेरे पास पढ़ने के लिए, तो यही बताते हैं कि सर वहाँ स्कूल में तो कुछ कराते नहीं है, टीचर्स आते हैं बैठ जाते हैं, मतलब कि मोस्टली एक सम करवा देंगे, फिर कह देंगे अपना आप घर से करके लेकर आओ। तो बच्चे मतलब कि हम पे सम निकलते नहीं, अगले दिन जाओ पूछने के लिए तो बताते नहीं है, या फिर हम मना कर देते हैं, फिर अगले एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा मकसद इन सबको देखते हुए इसीलिए है ताकि मैं यूट्यूब चैनल पे मैं उन बच्चों की हेल्प कर सकूं, ठीक है, जो मतलब कि गरीब बच्चे हैं, जो किसी कारण ट्यूशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, या कितने टीचर्स ये भी होते हैं जो बच्चों को ट्यूशन के लिए फोर्स करते हैं या फिर उनको टॉर्चर करते हैं कि बच्चों हमारे पास ट्यूशन पढ़ो तो ही हम सारी चीज पढ़ाएंगे। तो कुछ बच्चे होते हैं जो लो फैमिली से होते हैं, वो अपने ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो बच्चे मतलब वंचित रह जाते हैं पढ़ने के लिए, खूब कोशिश करते घर पर पढ़ने के लिए, बट वो नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं बच्चों को पढ़ाने के मकसद से मैंने यूट्यूब चैनल पे आया हूँ, और मैं अपने चैनल के माध्यम से इन बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ। और क्या, और 10th क्लास की पूरी मैथ मैं आपको यहाँ पे अपने चैनल पे बताऊंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि मेरे चैनल को लाइक और कमेंट करो, मुझे मेरा मकसद है आपको पढ़ाना, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट आपको दूं, और मैं अपने माध्यम से कोई भी सम हो गया, कोई भी एक्सरसाइज के सारे चैप्टरों के सम को मैं एक बारीकी से समझाऊं, जिससे आपको क्या समझ में आ जाए। धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10। इससे मैंने पहली वीडियो में मैंने अपने एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। मैंने इसके इंट्रोडक्शन, इसके बेसिक चीजों के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में अपलोड कर दिया, वहां से देख लेना बच्चों। अब मेरा मकसद अब क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां दे रखा है बच्चों, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इसी का सेकंड पार्ट मैं लिख देता हूं मैं, ये क्वेश्चन लिख दिया बच्चों। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, क्या हमें क्या करना है, इसका हमें HCF निकालना है। क्या निकालना बच्चों, HCF हमें निकालना है, बट हमें क्या करना है, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है हमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फोर्थ क्लास में पढ़ा हुआ HCF निकालना डिवीजन मेथड से, ये मेथड आपको आता होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें इस तरीके से नहीं निकालना है, बट हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड किसमें यूज करना है, वो कैसे, देखो ध्यान से बच्चों। सबसे पहले जो नंबर्स दे रखे हमारे पास 135 और 225, ये दे रखा है 135 और 225।
तो सबसे पहले जो इनमें बड़ी संख्या होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम अंदर रखते हैं। अंदर रख लो इसको 2 2 5। छोटी संख्या कौन सी है 125। 125 को मैंने क्या किया बच्चों बाहर रख लिया। अब इसको डिवाइड करो, ये 1 पे गया 135, 5 में से 5 गया 0, यहां घटाने पे क्या जाएगा पे 12, 12 में से 3 गया 9। अब यहां आ गया बच्चों 135, ये वाला अंदर आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, 1 पे जाएगा ये 5 लेस कर दो 4, यहां मतलब बच्चों 90। अब ये कितने पे जाएगा ये 2 पे जाएगा, यहां उतर के बच्चों यानी कि 0, कुछ नहीं बचा, ठीक है। ये आ गया आपके पास 0। अब यहां सम कितने स्टेप में हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेप में। यहां तक तो हमने कर दिया, ठीक है बच्चों, यहां तक हमने ये कर दिया। अब हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है बच्चों इसमें। इसके नियम से हमें ये नहीं शो करना है, यहां लिखना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसके लिए एक रूल होता है बच्चों, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपने ये रूल पढ़ा है, जैसे कि 4th क्लास में या भाज्य बराबर में भाज्य गुना में भागफल प्लस में शेषफल, ये रूल पढ़ा है। इसी रूल को हमें इसके फॉर्म में लिखना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें क्या करना है, इसका एसएफ निकालना है, ठीक है। अब हमें इसके तरीका से इसका एसएफ कैसे निकालते हैं देखना बच्चों। कितने स्टेप में समझो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ। फर्स्ट स्टेप में जो अंदर है हमारे पास, ठीक है, अंदर वाली वैल्यू उसको लिखते हैं यहाँ पे बाहर। उसके बाद क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई, जो बाहर है हमारे पास 135 की मल्टीप्लाई कितने में भाग किया 1 पे, ये यानी कि 135 गुना में 1 प्लस में शेषफल कितना बचा बच्चों यहाँ पे 90, यहाँ आ गया 90। सेकंड स्टेप में आ जाओ। अब सेकंड स्टेप में ये 135 अंदर है, इसको ले लो आप यहाँ पे बाहर, ठीक है। अब क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो 90 इंटू 1, यानी कि 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बच्चा बच्चों यहाँ पे 45। अब थर्ड स्टेप में आ जाओ, ये अंदर है 90 को ले लो बच्चों यहाँ पे बाहर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें यानी कि 45 गुना 2 प्लस शेषफल कितना बच गया 0। अब जहां शेषफल 0 आ गया वहीं से HCF इधर वाला हो गया, यानी कि बी, यानी कि यहां से नहीं समझ में आएगा ये ले तो डायरेक्ट आप इधर वाला लोगे ये वाला। तो यहां उतर गया बच्चों HCF कितना आ गया बच्चों 45, ये आ गया आपके पास आंसर। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट बच्चों इसका ये हमारे पास है, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है बच्चों, सेम इसके नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, अब देखो सेकंड पार्ट यानी कि अब इसमें 867 और 255, इनमें से कौन सी संख्या ज्यादा है, ये संख्या ज्यादा है। जो संख्या ज्यादा होगी उसी को अंदर रखना है। जैसे यहाँ पे बच्चों मैंने 255, अभी कितने पे जाएगा 3 पे चला जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15 के 5, 8 से लगे 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। लेस कर दो बच्चों यहाँ पे, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, घटाने करने की। अब क्या करना बच्चों 255 को रख लो अंदर। अभी कितने पे जाएगा 2 पे चला जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा 204, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो 5 में से 4 गया 1, यहां उतर गया 5, ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे, इसको अंदर ले लो 102 को अंदर ले लिया, ठीक है। अब क्या करना, ये कितने पे जाएगा बच्चों, ये 2 पे चला जाएगा, ठीक है 102।
कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ वही देखो कितने स्टेप में सम हुआ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। ठीक है, यहां लिखना बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से फॉर्मूला बच्चों वही ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर, मैंने ये ले लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ सेम फर्स्ट स्टेप में देखो जो अंदर है उसको बाहर लेना है, 8 6 7। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 255 गुना में 3 प्लस शेषफल कितना बचा बच्चों 102। फिर सेकंड स्टेप में आ जाओ, 255 बाहर आ गया, 255 फिर 102 गुना में 2 प्लस रिमाइंडर कितना बच गया बच्चों 51। फिर थर्ड स्टेप में आ जाओ, 102 बाहर आ गया, ठीक है, 51 गुना में 2 प्लस में रिमाइंडर 0। जहां 0 आ गया वहीं से बच्चों एच सी एफ कितना हो गया ये वाला 51 आंसर। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना बच्चों, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिखा है यहाँ पे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई भी पूर्णांक हो। यहां लिखा है q कोई भी पूर्णांक हो और यहां लिखा धनात्मक, तो जाहिर सी बात है q हमें धनात्मक पूर्णांक लेना, धनात्मक पूर्णांक में जो भी वैल्यू लूंगा प्लस में लिखे, चाहे 1 2 3 4 कुछ भी। अब देखो जैसे कि ये लिखा बच्चों यहाँ पे 6q+1, ठीक है, अगर इसमें q एक पूर्णांक लिखा है, q की अब कुछ भी वैल्यू रखो 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, जैसे देखो यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे तो 6 और 1 7, 2 रखो यहाँ पे 13, 3 रखो यहाँ पे 19, 4 रखो यहाँ पे बच्चों 25। किसी भी कंडीशन में देखो 7 13 19 25 हर कंडीशन में विषम संख्या मिल रही है, ठीक है, किसी में भी रख के देख लो, चाहे इसमें रख के देख लो, जैसे इसमें 1 रखोगे क्या मिलेगा बच्चों 9, क्या मिलेगा बच्चों 15, क्या मिलेगा बच्चों 21, किसी भी कंडीशन में रख लो, सब में क्या मिलेगा विषम संख्या मिलेगा, चाहे इसमें भी रख के देखो कि क्यों यहाँ पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो। तो यही हमें प्रूफ करना है कि जो ये दे रखा है हमारे पास एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, क्यू की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो ये प्रूफ करके दिखाओ कैसे बनेंगे ये चीज, कैसे आ सकता है कि यही बनेगा बाकी कोई चीज बनेगा ही नहीं, कैसे। अब देखो बच्चों सबसे पहले यहां पे हल में माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 6 तथा r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b है, या फिर 6 ले सकते हो, तब लिखना तब r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। अब देखो बच्चों हमें r की वैल्यू, अब b की वैल्यू क्या लेते हैं, जो यहां दिया होता q के आगे जो भी दिया होता वो होती b की वैल्यू, ठीक बच्चों, q के आगे कोई भी संख्या मल्टीपल दिया हुई इस तरीके कोई भी संख्या सब में सेम होगा, तो वहां से होता b की वैल्यू क्या है 6 और r की वैल्यू होता है r बच्चों, यहाँ पे ये r है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 6, यानी कि r की वैल्यू 0 से ज्यादा है उसके बराबर या 6 से कम, यानी कि b से कम, तो यहाँ r की वैल्यू क्या मिल गया b की वैल्यू 6 है, तो r की वैल्यू 6 से कम यानी कि 0 1 2 3 4 5 ये है हमारे पास है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही करना है, तो यहाँ लिखो रूल यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रूल ए इज इक्वल टू में बी क्यू प्लस में, ये रूल होता है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसी में b के वैल्यू और r के वैल्यू पुट करना और a हमें पूर्णांक निकालना है, क्योंकि हमने a माना है ना, यहां से जो भी पूर्णांक मिलेगा वो a की वैल्यू होगी, वो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यहां बच्चों जब, यहां लिखना जब b बराबर 6 और r बराबर 0, कहने का मतलब है b बराबर 6 लेते हैं और r बराबर 0 लेते हैं, तो यहां से क्या मिलेगा बच्चों, a की वैल्यू 6 क्यू प्लस में r की जगह 0, तो ये मिल गया बच्चों 6 क्यू। सेम यहां लिखना बच्चों, जब r बराबर b के ले लिया 1, b के तो हमें सब में सेम रहेगी, तो r इज इक्वल टू 1 पे, यहां मिलेगा बच्चों a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, r इज इक्वल टू 2 के लिए क्या मिलेगा बच्चों, a इज इक्वल टू में 6 क्यू प्लस 2, इसी प्रकार से r इज इक्वल टू 3 के लिए, r इज इक्वल टू 3 के लिए a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, r इज इक्वल टू 4 के लिए a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, r इज इक्वल टू 5 के लिए a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, क्योंकि r की वैल्यू बच्चों 5 तक है, तो 5 तक की वैल्यू पुट करने इस वाले फॉर्मूले में इसमें। ठीक है, तो ये सारी पूर्णांक निकाल लिया, यहां क्या मिल गया, a के लिए पूर्णांक, a के लिए पूर्णांक क्या मिल गया बच्चों, 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 4 6 क्यू प्लस 5 है, ये है। अब देखिए a के लिए a हमने क्या माना था, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, अब q इसमें क्या है हमारे पास वही पूर्णांक है। अब इस कंडीशन में जितने भी सम दे रखा है इन सम में, जैसे देख लो इसमें ले लो, इसे रफ काम है, जैसे 6q, इसमें कुछ भी वैल्यू रखो, q की जगह 1 रखोगे क्या मिलेगा 6, अगर यहाँ 2 रखोगे क्या मिलेगा 12, अगर यहाँ पे 3 रखोगे मिलेगा 18, अगर यहाँ 4 रखोगे मिलेगा 24, तो हर कंडीशन पे इस पे क्या मिल रहा है, सम संख्या। ठीक है, वैसे फिर अब इस पे चेक करके देख लो, 6 क्यू प्लस में 2, अगर 1 रखते हो 8, अगर 2 रखते हो मिलेगा 14, हर कंडीशन में सम संख्या मिलेगा इसमें। ये वाला मैंने चेक करके बताया, 6 क्यू प्लस 1 वाला मैंने ये निकाल रखा है, 3 का निकाल रखा है, 5 का निकाल रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 पे तो हमेशा सम संख्या ही बनेगा, कुछ भी रखो, क्यू की वैल्यू कुछ भी रखो हमेशा सम संख्या बनेगा। बट 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 पे कुछ भी वैल्यू रखोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। और यही बोला है हमारे पास है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ये के रूप में होता है जहां q कोई भी पूर्णांक होता है। इसके बाद हमें एक लाइन लिखना पड़ता है, वो लाइन क्या लिखना बच्चों, यहाँ पे लिखना बच्चे, आते हैं कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 2 6 और 6q प्लस 4 के रूप में नहीं हो सकता है, इसलिए कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5
के रूप में ही होगा। ये हो गया कंप्लीट बच्चों। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लेने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन लेंथी है इसलिए मैंने लिखा नहीं बोर्ड पे। ठीक है, जैसे यहीं से पढ़ के बता देता हूं आपको। क्वेश्चन लिखा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब यहां बोला अधिकतम संख्या। जब कभी भी अधिकतम संख्या की बात करता है तो हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। जब कभी कम से कम संख्या की बात करते हैं तो वहां पे एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ क्या हमारे पास बच्चों अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए बोला था, हमें क्या निकाला, इसके एचसीएफ निकालना किसके थ्रू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बच्चों ध्यान से, इधर देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 3 616 और 32, इसका निकाला एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से। तो सबसे पहले काम तो वही करना बच्चों, जो ज्यादा है उसको अंदर लिख लो, फिर इसको 32। अब इसको डिवाइड करो, पहले 1 पे गया 32, कितना गया बच्चों 9, तो उतार लो ये। अब 3 में 27 कितने जाएगा बच्चों, ये 9 पे चला जाएगा। अब देखो बड़ी संख्या है, हमें डिवाइड कैसे करना है, जैसे इसका 1 अंक ले लिया, इसका 2 अंक ले लिया, 3 की पौने करो, 3 में 27, 9 पे जाएगा, 10 पे करो तो ज्यादा हो जाएगा, या कम है, 9 पे गई, इसलिए 9 से मैंने कर दिया ये। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 9 दूनी 18 क्या, 8 से लेके कितना 1, 9 के 27 और 1 28। अब 16 में से 8 गया, ठीक है 8, और यहाँ क्या गया 8 में से कट गई चीज है। अब ये आ गया 32 यहाँ पे बच्चों। ठीक है, अब कितने में गया 4 पे गया, 8 चौक 32, यहाँ आ गया 0। कितने स्टेप पर सम हुआ बच्चों, फर्स्ट और सेकंड स्टेप में। ठीक है बच्चों, अब फिर यहां पे लेना वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सेम वही रूल बच्चों, a इक्वल टू में b q प्लस में r। ठीक है बच्चों, अब देखो फर्स्ट स्टेप में जो अंदर वाली चीज है वैल्यू उसको बाहर ले लो। अब क्या 32 गुना 19, 32 गुना में 19 प्लस शेषफल कितना बचा था बच्चों यहाँ पे 8। ठीक है, अब ये आ गया बच्चों यहाँ पे 32, सेकंड स्टेप में 32 अंदर है बाहर ले लिया, और 8 गुना में 4 प्लस में शेषफल कितना है 0। अब यहाँ मिल गया बच्चों एच सी एफ, कितना आ गया ये वाला, कितना हो गया बच्चों 8। ये आंसर आ गया। आगे समझ बच्चों, नोट कर लो इसे।